जय हिंद दोस्तों। आज देखने वाले हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि क्यों हुआ था और किनके किनके बीच हुआ था और इनका परिणाम क्या निकल कर आया। क्योंकि बक्सर के युद्ध जिस समय हम बतलाए थे उस समय हम ये भी बतलाए थे कि बक्सर के युद्ध, इस युद्ध के समझौता हुआ था, समाप्ति हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इलाहाबाद की संधि के लेकर एक अलग से वीडियो बना देंगे छोटा सा, जिसको आप लोग देख लीजिएगा। तो ये बक्सर के युद्ध के बाद एक छोटा सा वीडियो रहेगा इलाहाबाद की संधि को लेकर, क्योंकि जो बक्सर का युद्ध का समाप्त हुआ था इलाहाबाद की संधि, यानी इलाहाबाद की संधि जो हुआ था 1765 ईस्वी में। इनमें देखेंगे इलाहाबाद की दो संधि हुआ था। इलाहाबाद की दो संधि हुआ था। पहली संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। ये संधि मतलब समझौता। समझौता इसलिए हुआ था कि क्योंकि बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे और भारतीय शासक, तीन शासक के जो सेना थी जिसका नेतृत्व सुजाउद्दौला ने कर रहे थे, उन दोनों को युद्ध को रोकने के लिए एक मध्यस्थ एक समझौता कराएगा, जिसे हम लोग इलाहाबाद की संधि कह सकते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि बक्सर का युद्ध की जो समाप्ति हुआ था इलाहाबाद की संधि के तहत। तो इलाहाबाद की संधि के तहत बक्सर के युद्ध की समाप्ति हुआ था। तो वही आज देखने वाले बक्सर इलाहाबाद की संधि है क्या थी। तो पहला नंबर तो ये जान गए कि इलाहाबाद की संधि है क्या थी। युद्ध रोकने के लिए एक समझौता कराया गया था अंग्रेजी कंपनी और भारतीय शासक के बीच। लेकिन बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी शासक ने हेक्टर मुनरो की जीत हुआ था, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुआ था और भारत के शासकों की हार हुआ था। जिन कारणों से ये संधि हुआ था, आज तो स्वाभाविक सी बात है कि जब अगले वीडियो में बतलाए थे कि जिसमें अगर जो समझौता हो रहा, जो व्यक्ति हार गए तो उसको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ता, कुछ ना कुछ तो खोना ही पड़ता, क्योंकि लड़ाई ऐसा चीजें है कि आप लड़िएगा तो कुछ ना कुछ खोना ही पड़ेगा। अब कुछ हासिल भी होता है, जिसमें अंग्रेजों को हासिल हुआ, भारतीयों को घाटा यानी खोना पड़ा। तो ये देखते हैं इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की जो पहली संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। इसके अगले वीडियो में हम बतलाए थे कि रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग का सेना नायक किसने कहा था। आप लोग अगर जानते होंगे तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। रॉबर्ट क्लाइव को किसने स्वर्ग का सेना नायक कहा था। अगर जो आप लोग जानते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसके अगले वीडियो में बतला दिया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। इसमें यह कहा गया था शाह आलम द्वितीय से समझौता हुआ था। इसमें बिहार, बंगाल और उड़ीसा में जो कर यानी टैक्स वसूलने दीवानी अधिकार दे दिया गया था अंग्रेजों को, यानी कर वसूलने का अधिकार दे दिया गया अंग्रेजों कंपनियों को दे दिया गया था, यानी दीवानी अधिकार दे दिया गया था कि आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर का वसूली आप कर सकते हैं। अगली बात, जब अंग्रेजों के दीवानी अधिकार यानी कर वसूलने का अधिकार सबसे पहले मिली तो वह उन्होंने खासी जनजातियों के संपर्क में आया था। ये पूछा कभी क्वेश्चन कि क्या है, जब इलाहाबाद की पहली संधि हुआ था शाह आलम द्वितीय से, तो अंग्रेजों ने दीवानी अधिकार पाने के फलस्वरूप सबसे पहले किन जनजातियों के संपर्क में आए थे, तो खासी जनजातियों के संपर्क में आए थे। ये तो इलाहाबाद की पहली संधि थी। अब देखते हैं इतने देर में इलाहाबाद की पहली संधि में अवध का कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र, अवध में ही अवध जिसको अभी हम लोग वर्तमान में कहते हैं लखनऊ, अवध का ही एक कड़ा जगह है और इलाहाबाद एक जगह है। इलाहाबाद को अभी वर्तमान में प्रयागराज नाम कर दिया गया है। तो कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। किनसे लेकर, सुजाउद्दौला से लेकर कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। और बिहार, बंगाल और उड़ीसा में कर वसूलने का अधिकार, दीवानी अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था, यानी उनके कर वसूलने का अधिकार वो ले लिए थे। अब ये देखना है कि इलाहाबाद की दूसरी संधि,
इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को हुआ था। 16 अगस्त 1765 ईस्वी को इलाहाबाद की दूसरी संधि हुआ था, जो रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला के बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सुजाऊ दौला के बीच हुआ था। इस समझौता में अंग्रेजी जो शासक था, युद्ध हुआ था, युद्ध में तो कुछ ना कुछ नुकसान होता ही है, जिसका नुकसान को पूर्ति करने के लिए 50 लाख रुपया अंग्रेजी शासकों को देना था। सुजाऊ दौला को 50 लाख रुपया अंग्रेजी शासकों को देना था, क्योंकि युद्ध का हार जाना के तौर पर, यानी कि कह सकते हैं कि आप लड़े भी और हारे वो किए, अब प्लस में उसको जो हारे ना, तो उसको आप हारने का पैसा भी दीजिए, यानी कि आपको हराने में जितना खर्चा बैठा उसका खर्चा भी दीजिए। यानी युद्ध हार जाने के तौर पर 50 लाख रुपया अंग्रेजों कंपनियों को देने की बात की गई। वहीं अवध के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार करेंगे अंग्रेजी। ये भी बात क्या है कि अवध का जितना भी क्षेत्र है उनमें अंग्रेजी कंपनी जब का व्यापार करेंगे तो मुक्त व्यापार क्या है? तो मुक्त व्यापार हम उसको कहते हैं जिसमें व्यापार करने पर कोई टैक्स यानी कोई कर देना ना पड़ता है, उसे हम लोग मुक्त व्यापार कहते हैं। तो इन्हीं अवध के क्षेत्रों में मुक्त व्यापार अंग्रेजों लोग कर सकते हैं। ये सारी थी इलाहाबाद की संधि के तहत। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसी तरह के वीडियो आप लोग को छोटा छोटा करके टॉपिक बाय टॉपिक आप लोग को देखने को मिलेगा मेरे चैनल पर। तो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।